नमस्कार, ओम साई राम। साई समर्थ शक्ति चैनल में सभी साई भक्तों का स्वागत है। अमीर शक्कर की प्राण रक्षा, श्री साई कथा व लीला। बांद्रा में रहने वाले अमीर शक्कर साई बाबा का भक्त था। वह वहाँ पर दलाली किया करता था। एक बार उसे गाठिया रोग हो गया। रोग के कारण उसे असहनीय कष्ट का सामना करना पड़ रहा था। आखिर में बीमारी से परेशान होकर अपना काम धंधा छोड़कर शिरडी आ गया और साई बाबा से अपनी बीमारी के बारे में बताकर उनसे मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना करने लगा। उसकी प्रार्थना सुनकर बाबा ने उसे चावड़ी में रहने के लिए कहा। उस समय चावड़ी ऐसे रोगियों के रहने के लिए किसी भी तरह अनुकूल स्थान नहीं था, क्योंकि वह बहुत टूटी फूटी और सीलन भरी थी। बरसात के मौसम में उसकी छत भी टपका करती थी, परंतु बाबा की आज्ञा को कैसे टाला जा सकता था। अतः अमीर शक्कर वहाँ मन मार कर रहने लगा। इतना ही नहीं, बाबा ने उसे मस्जिद में आने को मना कर रखा था, लेकिन बाबा का यह नियम था कि वह सुबह शाम चावड़ी से होकर ही निकला करते थे। बाबा एक दिन के अंतराल पर जुलूस के साथ वहां पर आते और विश्राम भी करते थे। वहीं पर भक्त बाबा का पूजन आरती करते। अमीर शक्कर को वहां बैठे बैठे ही बाबा का दर्शन लाभ होता था। उसे वहां रहते हुए 9 महीने बीत गए। अमीर शक्कर का वहां रहते हुए मन उब गया। उसे चावड़ी बंदी खाना लगने लगी। वैसे उसका गांव वहां से ज़्यादा दूर नहीं था और वह वहां पर आराम से रह भी सकता था, लेकिन बाबा से अनुमति मांगी जाए तो शायद वे अनुमति न देंगे। इसलिए एक रात को वे चोरी छुपे वहां से निकलकर कोपरगांव से जाकर एक धर्मशाला में ठहर गया। वहां पर उसने एक फकीर को देखा जो पानी के अभाव में तड़प रहा था। उसने अमीर शक्कर से पानी मांगा। अमीर शक्कर ने उसे पानी लाकर दिया। पानी पीते ही फकीर ने दम तोड़ दिया। यह देखकर अमीर शक्कर के होश उड़ गए। वह क्या करे और क्या न करे। उसने सोचा कि यदि इसके मरने की सूचना पुलिस को देता हूँ तो पुलिस मुझे ही पकड़ेगी, फिर न जाने कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और पूरी छानबीन होने तक, उसे बेगुनाह होने तक पुलिस उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। ऐसा सोचकर वह वहां से भाग निकला और सवेरा होने से पहले वे शिरडी जा पहुंचा। उस समय उसे बाबा की अनुमति के बिना शिरडी छोड़ने का अत्यंत पछतावा हो रहा था। वह मन ही मन बाबा से प्रार्थना करने लगा और बाबा से माफ़ी मांगते हुए चावड़ी लौटा तो उसकी जान में जान आई। इसके बाद वो चावड़ी में तब तक रहा जब तक बाबा ने उसे वहां से जाने की अनुमति नहीं दी और बाबा के आशीर्वाद से वह बीमारी से मुक्त हो गया। अमीर शक्कर जिस चावड़ी में रहता था, साई बाबा भी एक दिन छोड़कर रात में वहां सोते थे। चावड़ी में बाबा के साथ अमीर शक्कर भी सोता था। एक बार की बात है कि आधी रात के बाद बाबा ने जोर जोर से अब्दुल को पुकार कर कहा, अब्दुल जरा देख तो सही, कोई दुष्ट मेरे बिस्तर पर चढ़ा आ रहा है। अब्दुल दौड़कर लालटेन ले आया और उसने बाबा का बिस्तर बहुत ध्यान से देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई न दिया। तब बाबा ने अब्दुल से जरा ध्यान से देखने को कहा और जमीन पर अपना सटका जोर जोर से पटकने लगे। इस हड़बड़ी में अमीर शक्कर की नींद टूट गई। उसे यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो चुके थे। उसे बाबा की बातों का कुछ कुछ अंदाजा हो चुका था। भक्तों के संकटों को बाबा स्वयं का संकट कहते थे। फिर जब उसकी नज़र अपने बिस्तर के पास में पड़ी तो देखा कि वहाँ पर कुछ हलचल हो रही है और अब्दुल को लालटेन लाने को कहा तो वहाँ पर सांप कुंडली फैलाए बैठा फन हिला रहा था। सबने देखा, फिर सबने मिलकर उस सांप को मार डाला। इस तरह बाबा ने समय से पहले ही सूचित करके अमीर शक्कर के प्राणों की रक्षा की। ओम साई राम।